वक्फ पर कुछ लोगों का कब्जा है। वक्फ अगर गरीब मुसलमानों के लिए हो तो वो हमें पसंद है और इस देश को पसंद है, लेकिन वक्फ कानून के अंदर अगर कोई खामी है तो उसको सरकार को देखना चाहिए और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर उससे किसी गरीब को, समाज को कोई दिक्कत हो रहा है उस खामी से, तो उस पर हम विचार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव है, जहां विधानसभा चुनाव में एनडीए की तमाम लोगों, घटक दल के लोगों के साथ बैठकें हैं, जहां अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं। जहां पर आपको बता दें 29 तारीख को दरभंगा जाएंगे। उसके बाद अमित शाह एनडीए गठबंधन के सभी लोगों के साथ बैठक करेंगे, जहां नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़ी बात कहते हुए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में पहले सुनिए। हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम बिहार और बिहार के पटना एवं गोपालगंज में होने जा रहा है। 29 तारीख को रात्रि 8 बजे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पटना आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में हमारे सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं पदाधिकारियों के साथ उनका बैठक होगा। उसके बाद कोर कमेटी, जो भाजपा के कोर कमेटी लीडरान हैं, उनके साथ बैठक होगा। दूसरे दिन एक सरकारी कार्यक्रम सहकारिता विभाग का बापू सभागार में होगा और वहीं से वो गोपालगंज जाकर कार्यकर्ताओं को, जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे यहाँ बैठक भी है। यहाँ आने के बाद एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ बैठक है और उस बैठक के बाद फिर जो है वो दिल्ली जाएंगे। देखिए, वक्फ बिल पर जिस तरह का समर्थन या हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं विपक्ष से एक सवाल करता हूं कि हिंदू धर्म और सनातन में भी पहले सती प्रथा होता था। बहुत से ऐसे प्रथा हैं सभी धर्म में जिसको हम लोगों ने आने वाले 100 साल 200 साल के अंदर धीरे धीरे उसमें बदलाव किया है। वक्फ पर कुछ लोगों का कब्जा है। वक्फ अगर गरीब मुसलमानों के लिए हो तो वो हमें पसंद है और इस देश को पसंद है, लेकिन वक्फ कानून के अंदर अगर कोई खामी है तो उसको सरकार को देखना चाहिए और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर उससे किसी गरीब को, समाज को कोई दिक्कत हो रहा है उस खामी से, तो उस पर हम विचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पहुंचे थे वहां पे सपोर्ट करने के लिए। अब दोनों के पास कोई काम नहीं है। अब तो पहले प्रतिपक्ष के नेता राजनीति करते थे। अब जब उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में आपने देखा कि बेलागंज में जब बेटे का जादू समाप्त हो गया तो पिताजी को ले गए वहां पर, गया में, बेलागंज में, लेकिन पिताजी का भी जादू समाप्त हो गया। अब उनको लग गया है कि अकेले वो काम नहीं कर पाते हैं, तो अब पिताजी को भी साथ लेकर के जाना शुरू कर दिए हैं। तो अब उनके बेरोजगारी का ये आलम है कि अब उनको टीवी और अखबार से रोज मुद्दा मिलता है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है। आपने दिलीप जायसवाल को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे वक्फ बोर्ड को लेकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को बड़ी बात कह दी है। कहा कि उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, मीडिया अखबार में देखकर मुद्दा खोजते हैं, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं, इसलिए वो बेरोजगार हैं, इसीलिए इस तरह की कामें करते रहते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।